क्या सोच रहे हैं आप? हम्म? क्या सोच रहे हैं? नहीं सोच नहीं रहा, पौधों को देख रहा हूं। जानती हो बीवी, हमेशा से मेरे पौधे मुझे बड़ा प्यार भरा सुख देते आए हैं। और इन दिनों तो मैं हर फूल हर पत्ते से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूं। पता है हीरावती, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कमजोर पौधे, तेज हवा चले आंधी चले टूट कर गिर जाते हैं। कुछ कमजोर पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें एक आध दिन आप पानी ना दें तो बेचारे प्यास से मर जाते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हर सुबह तरोताजा अपना नूर बिखेरते हुए मिलते हैं आपको। तो इसको क्या कहोगी? क्या कहेंगे इसे? जी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो जिंदा रहना चाहता है वो जिंदा रहेगा। जिसमें हिम्मत है, ताकत है, जीने की चाहत है, मादा है, वो जिएगा, हर हालात में जिएगा। लेकिन हम इंसान अपने आसपास ऐसी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातों के घने बादल बिखेर लेते हैं कि खुशियों का सूरज चमकता भी है तो उसकी गर्माहट हम तक नहीं पहुंचती, हम महसूस ही नहीं कर पाते। प्रतीक भैया, ये आपसे मिलना चाहते हैं। हेलो। मिस्टर प्रतीक शर्मा। या आइए, बैठिए। कहिए। मिस्टर शर्मा, आपके पेपर्स तैयार हैं। कौन से पेपर्स? केस के। अरे कैसा केस? वही जो आप अपने भाई पे करने जा रहे हैं। व्हाट? मैं अपने भाई पर केस करने जा रहा हूं? जी हाँ, प्रॉपर्टी में से अपना हक लेने के लिए। देखिए, मैंने ना ही आपको कोई पेपर्स दिए थे, ना ही कोई केस तैयार करने के लिए कहा था। वेल मिस्टर शर्मा, डायरेक्टली तो आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आपकी वाइफ के बिहाफ पे मुझे ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आपकी जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है और जिस पे आपके भाई का कब्जा है, आप उसमें से अपना हक चाहते हैं, और इसलिए मैंने ये पेपर्स तैयार किए हैं। आप ये पेपर्स मुझे दीजिए, मैं इन्हें चेक करूंगा, उसके बाद आपको कांटेक्ट करूंगा। वेल मिस्टर शर्मा, इफ यू नीड एनी क्लैरिफिकेशंस, ये मेरा कार्ड है और इस पर नंबर भी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई विल। शुड आई लीव? या। थैंक यू मिस्टर शर्मा। थैंक यू। आपने इन पौधों से कितना सीख लिया और मुझे भी सिखा दिया। क्या सिखा दिया बीवी? इनका और मेरा तो हमेशा से एक अनोखा सा रिश्ता रहा है। मालिक, ये साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, कहिए। जी, मेरा नाम किरीट गांधी है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपके पौधों पर नजर पड़ी। बहुत ही रेयर स्पेसीज हैं आपके पास। हाँ, बस दिन भर इसी में लगा रहता हूँ मैं। मेरी एक नर्सरी है, यही मेरा बिजनेस भी है। ये रहा मेरा कार्ड। मैं आपके कुछ पौधे खरीदना चाहता हूँ। किरीट साहब, मैं ये मेरी हॉबी है, मेरा पैशन है, मैं इन्हें बेचता नहीं हूँ। देखिए, मैं आपके इन पौधों की अच्छी कीमत दे सकता हूँ। कीमत की बात नहीं है, मैंने आपसे कहा ना, ये मेरे दोस्त हैं, संगी साथी हैं, अब इनकी कीमत, आई एम सॉरी, मैं बेचता नहीं। क्या लेंगे आप? कुछ गरम ठंडा? महाराज जी। जी नहीं, धन्यवाद, मैं चलूंगा। आई एम सॉरी, क्या कहूँ? कोई बात नहीं, नमस्कार। महाराज जी।
मैं आपके कुछ पौधे खरीदना चाहता हूं। मैं इनकी अच्छी कीमत दूंगा। अब आप क्या सोच रहे हैं? सोच नहीं रहा बीवी, सोच नहीं रहा। सुन रहा हूं जो ये मुझसे कह रहे हैं। ये मुझसे कह रहे हैं कि ये जिंदगी भर मेरा साथ देंगे। आज किसी ने आकर इनकी कीमत लगाई है बीवी। शायद इसीलिए ये मुझसे कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात, आज मुझे अपने जीवन का मकसद मिल गया। मैं और मेरे पौधे। नौकरी तो फली नहीं बीवी। अब मैं अपने इस शौक को अपनी कमाई का जरिया बनाऊंगा। कमाई का जरिया बनाऊंगा बीवी। राकेश, कुछ लोग तो इस घर में विद्रोह पर उतर आए हैं। किसकी बात कर रही हो यशोदा? आपके छोटे भाई की। उसने अपने हिस्से के लिए आपके खिलाफ केस कर दिया है। अभी सुनकर आ रही हूं मैं। कर लेने दो केस, क्या फर्क पड़ता है। 1 रुपया नहीं दूंगा किसी को यशोदा। बड़े आए केस करने वाले। अरे इतने साल से घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां जो तोड़ रहा है उसका हिसाब कौन देगा? डोंट वरी, आज ऑफिस से आकर ना प्रतीक से 1-1 पाई का हिसाब मांगूंगा। फिक्र मत करो तुम। राकेश, मुझे इस बात की इतनी फिक्र नहीं है। फिक्र है तो आपकी शराब पीने की आदत की, और उससे भी बड़ी फिक्र है दुर्गा चाचा की, जो एक बार फिर आपके ऑफिस का हिस्सा बनने लगे हैं। उन्हें तो आप जानते ही हैं, जिन्हें पूरे परिवार ने, खुद अपने पत्नी ने छोड़ दिया हो। वो यशोदा, मेरी शराब और दुर्गा चाचा, बस यही 2 फिक्र है ना तुम्हें? डोंट वरी, शराब को अगर तुम 1-2 ड्रिंक कहना शुरू कर दोगी ना तो तुम्हारी फिक्र आधी तो वहीं खत्म हो जाएगी। भाई मैं कोई शराब पी के लड़खड़ाता नहीं हूं, सड़कों पर गिरता नहीं फिरता हूं, घर पे झूमता हुआ नहीं लौटता हूं। और बाकी रही बात दुर्गा चाचा की, हाँ माना कि वो थोड़े जहरीले थे, पर यशोदा एक बिच्छू का डंक निकाल दो ना तो फिर वो डंक मारने की कोशिश करता भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बगैर डंक वाला बिच्छू तो किसी काम का होता ही नहीं। वो तो बस एक कीड़े के बराबर है, जब चाहो पैरों के नीचे कुचल दो। ओके, मैं चलता हूं, बाय। ये क्या है कावेरी? वकील जी आए थे। हाँ, लेकिन हमारी इस बारे में बात हो चुकी है ना। मैंने कहा मैं कोई केस नहीं करूंगा। बात हो चुकी है, लेकिन सिर्फ एक तरफा। ये फैसला तुम्हारा है, और तुम्हारे इतने इमोशनल और गलत फैसलों की वजह से मुझे कितना कुछ सहना पड़ा। कावेरी, क्यों प्रतीक, क्यों सहूं मैं ये अन्याय, ये अपमान, कभी यशोदा भाभी से तो कभी राकेश भैया से, इसलिए कि इस घर का एक बेईमान बेटा सारी प्रॉपर्टी पे हक जमा कर बैठ जाए और हम सारे लोग पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाए। क्या तुम बाबूजी के बेटे नहीं हो? क्या बाबूजी की प्रॉपर्टी पे तुम्हारा कोई हक नहीं है? तुम लावारिस हो?
कि तुम्हें कोई भी कुछ भी सुना के चला जाएगा और तुम चुपचाप सुनते रहोगे? तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा प्रतीक। भाभी, भाभी कैसी बातें कर रही हैं? वही जो तुमने अभी सुनी है और जिसके लिए तुम मुझे एक लंबा चौड़ा भाषण सुनाने वाली हो। भाभी, बात भाषण की नहीं है, बात हक की है जो हम दोनों के बीच में चल रही थी। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ कह दूं। ये क्या कावेरी, ये कोई तरीका है बातचीत करने का? क्यों, क्या गलत कहा है मैंने? मुझे फिजूल की अच्छाई का नाटक करना नहीं आता। आत्मसम्मान नाम की कोई चीज होती है रिमझिम। भाभी, घर परिवार के सम्मान के आगे किसी का भी आत्मसम्मान बड़ा नहीं होता। ओ प्लीज रिमझिम। भाभी, कभी आपने सोचा है हमारे परिवार ने कितने तूफान झेले, लेकिन कुछ समय बाद वो तूफान शांत भी तो हो जाते हैं। लेकिन जब बार बार तूफान झेलने पड़ते हैं ना, तो दीवारें तो क्या, उसकी नींव भी कमजोर हो जाती है। आज तक तो इस घर में दीवारें नहीं उठी। समझाओ इसे प्रतीक। दीवारें पहले दिल में उठती हैं और फिर घर में, और उसकी शुरुआत इस घर में हो चुकी है। नहीं भाभी, शुरुआत का तो हम नहीं जानते, लेकिन सुख शांति सदन का बंटवारा नहीं होगा। हाँ, लेकिन फिर हम चाहें घुट घुट कर मर जाएं, एक जिंदा लाश बन जाएं, लेकिन हम अपनी जुबान नहीं खोलेंगे। क्या बात है बीवी, ये चेहरे पे तनाव क्यों? तनाव नहीं तो और क्या होगा? जिस घर की बहू नौकरी के बहाने रात तक घर के बाहर रहे, उस घर में तनाव नहीं होगा? क्यों इरावती, क्यों तुम इंसान को पहचानती नहीं हो? हाँ बीवी, अब तो हमारे पीछे बहुत से सालों का अनुभव है जो शायद सफेदी बनकर हमारे बालों में से छलक भी रहा है। फिर भी तुम नहीं सीखी कौन अच्छा है कौन बुरा। रिमझिम जैसी बहू पाकर मैं तो धन्य हो गया हूं, लेकिन तुम्हारी आंखों में उसके लिए कोई कदर नहीं। बीवी, रिमझिम पर मुझे उतना ही भरोसा है जितना कि खुद पर। एनीवे, रात को वो अपनी ऑफिस की पार्टी में गई थी और मुझसे परमिशन लेकर गई थी। तो वो मुझसे भी तो परमिशन ले सकती थी, मुझे भी बता सकती थी कि वो ऑफिस की पार्टी में गई है। बुरा ना मानना बीवी, लेकिन तुमने उसे कभी अपना माना ही नहीं। मैंने तो हमेशा तुम्हारी आंखों में उसके लिए गुस्सा और तिरस्कार देखा है। तुमने कभी उसको अपने दिल के करीब आने ही नहीं दिया। एक बार, सिर्फ एक बार अपनी आंखों में प्यार भर के उसकी तरफ हाथ तो बढ़ाओ बीवी। वो लड़की तुम्हारे कदमों पर बिछने के लिए तैयार बैठी है। बाबूजी चलें? हाँ चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? खान का है एक पहचान का, जिसकी नर्सरी है, प्लांट्स की नर्सरी। बूढ़ा हो चुका है, एक वर्किंग पार्टनर चाहिए उसे। सोचता हूं उससे जाकर मिल लूं। और अगर वो पार्टनरशिप के लिए राजी हो गए तो तुम्हारे मुंह में घी और शक्कर। मुस्कुराया करो कभी कभी बीवी, अच्छी लगती है। राकेश बिटवा भाई, वो खन्ना साहब का फोन आया था। आज तो 2 खुशखबरी सुनाई भाई उन्होंने। वो क्या चाचा जी? बिटवा, एक तो ये कि उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स के बेस पे वो प्रॉपर्टी बेचने का इंतजाम कर लिया। क्या नाम से? इट्स इम्पॉसिबल है? ऐसा कैसे हो सकता है? पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पर कोई प्रॉपर्टी कैसे खरीदेगा चाचा जी? भाई वो डिटेल में तो बात हुई नहीं भैया हमारी उनसे। हाँ, लगता भी खन्ना अंकल ने शेयर का बिजनेस करते करते कुछ ज्यादा ही रिस्क लेना शुरू कर दिया है। अच्छा, तो क्या करें फिर? बता दे उन्हें। नहीं, मैं बात कर लूंगा उनसे। अच्छा। और भैया दूसरी बात ये कि वो कोई शेयर की बात कर रहे थे, पेपर भिजवाए उन्होंने? नहीं चाचा जी, अभी नहीं, अभी घर में बहुत टेंशन है। अच्छा, तो फिर हम बता देते खन्ना साहब को कि भाई राकेश बिटवा तो इंटरेस्टेड नहीं है शेयर मार्केट में। नहीं, आप कुछ मत करिए, मैं उनसे बात कर लूंगा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ ठीक है।
जैसा तुम उचित समझो। आई एम सॉरी भाई साहब, मैं दरअसल गाड़ी बैक गियर में था, मैंने पीछे देखा नहीं। आई एम रियली सॉरी। आपको ज़्यादा लगे तो नहीं, मैं आपको डॉक्टर के लिए चलता हूँ। मालिनी कहाँ है? मालिनी कहाँ है? कहाँ है मालिनी? मैं नहीं जानता मालिनी कहाँ है। देखो तुम छोड़ दो मुझे, मैं बता रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हैं आप। मैंने आप लोगों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बताइए मालिनी कहाँ है? बताइए। मुझे नहीं मालूम मालिनी कहाँ है। आपको बताना होगा, मैं आपकी जान ले लूंगा। बताइए बताइए मालिनी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बोल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। अबे क्या कर रहे हैं? एकदम मेरे से लगा हुआ। हमारे आपस मैंने कहा ना, मैं ये केस लड़ने वाला नहीं हूं। बाबूजी को क्या लगेगा? प्रतीक, अगर उन्हें पता चल गया कि हम ऐसे सोच रहे हैं तो कितना दुख। बाबू भाई, सुना है आप हम पे कुछ केस वेस कर रहे हैं? वो तो आपको पता चल गया है। हाँ पता चल गया, इसीलिए तो पूछ रहा हूं। लेकिन ये किस बात का केस कर रहे हो भाई? अपने हिस्से के लिए? जब आपको पता है तो पूछ क्यों रहे हैं भैया? भाई मेरे इसलिए पूछ रहा हूं, किस हक से केस करने की बात कर रहे हो तुम? इतने सालों से घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां जो तोड़ रहे हो, उसका क्या? उसका क्या? क्या राकेश भैया, आप हमेशा अपने पैसे की धोस जमाते हैं। ये बाबूजी की खून पसीने की कमाई है। ये जो घर है जिस पे आप कब्जा जमा कर बैठे ना, ये भी बाबूजी की मेहनत का नतीजा है। और वो ऑफिस जिससे आपने धोखे से हत्या है, वो भी बाबूजी का है। आप मेरे पति को निठल्ला कहते हैं, लेकिन आपसे लाख गुना अच्छा है। किसी की छीन के नहीं खाता, बेईमानी की रोटियां नहीं तोड़ता वो। जबान को लगाम दो कावेरी। भैया क्या कर रहे हैं आप? अब कावेरी पर हाथ उठा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। अब हर सीमा पार करने जा रहे हैं भैया। भैया आपकी ये मनमानी मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। बर्दाश्त तो मैं तुम लोगों की मौजूदगी नहीं कर पा रहा हूं इस घर में। अरे ये तो तुम लोगों का नसीब बहुत अच्छा है जो अभी तक इस घर की छत के नीचे पड़े हो तुम लोग, वरना जिस दिन चाहो ना यूं धक्के देकर घर से बाहर निकलवा दो। बस भैया चिल्लाओ मत। प्लीज आप लोग मत चिल्लाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये तो अच्छा है बाबूजी नहीं है, पर वरना क्या हो जाता? अरे बाबूजी तो है इस सबके करता धरता, इस सब की जिम्मेदारी उन्हीं की तो है। भैया बाबूजी को क्यों दोष दे रहे हैं? तो किसे दोष दूं? हाँ, और किसे दोष दूं मैं? और तुम होती कौन हो हम लोगों के बीच में बोलने वाली? हाँ, हम इस परिवार का हिस्सा हैं। परिवार का हिस्सा है तो हिस्सा बनकर ही रहो। मुझसे उलझने की कोशिश कभी मत करना, तुम समझी? और एक बात अच्छी तरह से समझ लो प्रतीक, अगर मेरे साथ उलझोगे ना तो बहुत बुरा होगा। बुरा तो अब होगा भैया। कावेरी के लाख कहने पर भी मैं ये केस लड़ना नहीं चाहता था, मगर अब मैं ये केस करूंगा, लड़ूंगा ना, प्रॉमिस यू भैया। मैं ये केस जीत कर दिखाऊंगा। चलो कावेरी। हाँ चाचा,